वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग बरसात के मौसम में मिलने वाली इस सब्ज़ी के बारे में बात करेंगे। देखिए इस तरह की दिखती है, बहुत अंडररेटेड सब्ज़ी है। यानी हमारे घरों में शायद और सब्जियों के मुकाबले में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। देखिए छोटे जो है खीरे, छोटे खीरे की तरह दिखती है या परवल से मिलती जुलती होती है और इसमें वाइट वाइट लाइनिंग होती है पूरी तरह, तकरीबन 10 लाइनिंग होती हैं इसमें। ये कुंदरू कहलाता है। आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इसे खाया है और कुछ कौन कौन से लोग इसका बराबर इस्तेमाल करते हैं या किन लोगों ने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। देखिए इंग्लिश में इसे आइवी गॉर्ड कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है कॉक्सीनिया ग्रैंडिस। कई नामों से जाना जाता है ये। संस्कृत में इसे बिम्बी कहते हैं, गुजराती में टिंडोरा कहलाता है, इसी तरह मराठी में तोंडले कहते हैं और उड़ीसा या उड़िया में इसे बन कुंदरी कहते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपके आसपास ये किस नाम से जाना जाता है, आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं। और बहुत ही नरिशिंग सब्ज़ी है ये, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आइए इसके फ़ायदों को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग इस आइवी गॉर्ड या कुंदरू का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कुंदरू के फ़ायदों को समझने से पहले आइए जल्दी से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही लो कैलोरी वाली सब्ज़ी है, सिर्फ 18 से 20 कैलोरी मिलती हैं अगर हम 100 ग्राम कुंदरू का इस्तेमाल करते हैं। बहुत थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है, 2.4 ग्राम से लेकर 4 ग्राम तक 100 ग्राम में। थोड़ा सा प्रोटीन 1 to 2 ग्राम प्रोटीन है। फैट बिल्कुल ना के बराबर है, पॉइंट्स में है 1 ग्राम, 0.1 ग्राम तकरीबन, बहुत कम है, ना के बराबर। इसके अलावा जो फाइबर है वो बहुत अच्छा है, 1.4 से लेकर के 2.2 ग्राम तक फाइबर इसमें मिल सकता है 100 ग्राम में। विटामिन कई तरह के हैं इसमें, ख़ास तौर पर विटामिन ए और विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन हैं। थायामीन है जिसे हम B1 कहते हैं, राइबोफ्लेविन है जिसे B2 कहते हैं और नियासिन है जिसे B3 कहते हैं। मिनरल्स भी भरे हुए हैं, पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सबसे ख़ास बात जो है, कुंदरू के अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, सपोनिन्स हैं और टर्पिनॉइड्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसको बहुत रिच बनाते हैं और बहुत सारे फ़ायदे इसी वजह से हमको कुंदरू के इस्तेमाल से मिलते हैं। अगर इसके तासीर या इसकी मिजाज की बात की जाए तो ये मिजाज में ठंडा होता है। यूनानी टेक्स्ट में इसको बताया गया है सर्द है और तर है, कोल्ड और मॉइस्ट, यानी ठंडा होता है और इसके अंदर तरी भी पाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पानी इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, 90 से लेकर के 92% तक। अब आइए इसके फ़ायदों को समझने की कोशिश करते हैं। कुंदरू के अगर सबसे पहले फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारे शरीर में ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करती है और इसलिए डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई है, हम अपनी दवाओं के साथ साथ परहेज़ और कुंदरू की सब्ज़ी का अगर बराबर इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी बढ़ी हुई जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखने में कामयाब हो सकते हैं। और अगर हमारी शुगर लेवल नॉर्मल है तब भी हम कुंदरू के इस्तेमाल से उसको बेहतर रख सकते हैं। तो कुंदरू की सब्ज़ी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए काफ़ी बेहतर साबित होती है। वेट लॉस के लिए या वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत कम कैलोरीज़ हैं। इसके अलावा फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, तो वेट लॉस में बहुत मदद करती है। आप कुंदरू की सब्ज़ी का इस्तेमाल करके अपने वेट को कंट्रोल में रख सकते हैं। कुंदरू का इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हज़म को बेहतर करता है। जब हम कुंदरू का इस्तेमाल करते हैं तो जिसमें फ़ाइबर पाया जा रहा है और जो दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं वो हज़म को बहुत बेहतर करती हैं। खाना अच्छे ढंग से हज़म होता है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जो इंटेस्टाइन है उसकी मूवमेंट को बेहतर करता है, जो हमें गैस बनने से बचाता है, एसिडिटी से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। इसके अलावा पाइल से बचाने में भी मदद करता है। ये लीवर की फंक्शन को भी बेहतर करता है।
तो जब लीवर का फंक्शन बेहतर रहता है तो भी हमारा डाइजेशन और अच्छा होता है। तो ओवरऑल डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें जो फाइबर पाए जाते हैं वो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी बेहतर हैं। तो गुड बैक्टीरिया जब अच्छे रहते हैं तो वो डाइजेशन को और बेहतर करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कुंदरू का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा साबित होता है। हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें तमाम तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर है। और ये फाइबर जो है ये कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को रोकता है, कम करता है। तो कुंदरू की सब्ज़ी के इस्तेमाल से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। तो उससे हमारी नसों में जो प्लेग बनने का चांसेस हैं, जो ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं, वो कम होते हैं। तो कुल मिला के ये हमारी हार्ट की हेल्थ को बहुत बेहतर रखता है। थकान और कमज़ोरी से बचाता है। आयरन है इसमें, तो एनीमिया को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फ्री रेडिकल से बचाते हैं। देखिए, शरीर में जो नॉर्मल क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल निकलते हैं जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उनको रोकने के लिए जो चीज़ काम आती है वो हमें एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। वो शरीर खुद भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। और हम जो ये हरी सब्जियां और फल ये खाते हैं इनके अंदर बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स उस फ्री रेडिकल को रोकते हैं। और फ्री रेडिकल से जब डैमेज हमारा शरीर अपने आप को बचा लेता है तो हम बहुत कई बीमारियों से बचते हैं। डायबिटीज़ से बचते हैं, हार्ट डिजीज़ से बचते हैं, यहाँ तक कि कई तरह के कैंसर से भी बचाने में हमें मदद करते हैं ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुंदरू में पाए जाने वाली ये एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ए और विटामिन सी ये सब मिलकर हमारे शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। और जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है तो हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है आपने देखा होगा जैसे ही मौसम बदलता है बहुत से लोग फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। नज़ला ज़ुकाम खांसी या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी तो आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। और कुंदरू का इस्तेमाल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेहतर है। ये विटामिन ए और विटामिन सी दोनों स्किन को बेहतर करने में मदद करते हैं। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए भी अच्छा है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है कुंदरू के अंदर। तो ये हमें जोड़ों के दर्द से बचाने में मदद करता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल है तो हमें कई तरह के इन्फेक्शन से भी बचा सकता है। ये नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा है। इसमें जो बी विटामिन है वो हमें नर्वस सिस्टम को हमारे मजबूत रखते हैं। हमारे समाज में कई लोग ये मानते हैं कि कुंदरू के इस्तेमाल से हमारी बुद्धि मंद होती है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। साइंटिफिक कोई रिसर्च ऐसी नहीं कहती है कि कुंदरू के इस्तेमाल से हमारे ब्रेन पर या हमारी बुद्धि पर कोई असर पड़ता है। बल्कि साइंस ये बताती है कि कुंदरू के इस्तेमाल से हमारे शरीर को इतने सारे फ़ायदे हो सकते हैं जिनकी हम लोगों ने बात की। तो कुंदरू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए? देखिए, जो मेन तरीका है वो तो सब्ज़ी बनाकर ही इसका इस्तेमाल होता है। कुछ लोग इसकी चटनी भी बनाते हैं या पतले पतले इसके पीसेस काट करके सलाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बेहतर तरीका इसका सब्ज़ी बनाकर खाना है। अगर आप डायबिटिक हैं या आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 2-3 बार कुंदरू की सब्ज़ी का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। अगर हमारी सेहत बिल्कुल ठीक है, हम बहुत हेल्दी हैं, तो भी हम हफ्ते में 1 बार 2 बार इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं इस सीज़न में जब ये हमें मिलती है। बहुत ज़्यादा अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से कई बार हमारा जो डाइजेशन है गड़बड़ हो सकता है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। हालांकि ये एलर्जी को दूर करने में भी मदद करता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। तो अगर आपको पहली बार कुंदरू का इस्तेमाल करने से किसी तरह की कोई परेशानी लगे तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सारे लोगों के लिए तकरीबन सेफ़ है, तो सब्ज़ी के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करिए या इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे यकीन है कि इस बहुत अंडररेटेड सब्ज़ी
कुंदरू के बारे में इस वीडियो से आपको कोई ना कोई नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। और अगर आप कुंदरू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो और ज़्यादा शौक से इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।